अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रूडा की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चहारबाग के सेंटर में। ये वो जगह है जो हम कुछ महीने पहले जब यहाँ पर आए थे तो डेवलपमेंट हो रही थी और बाकायदा जो है वो प्लॉट्स डिसाइड किए जा रहे थे कौन से कमर्शियल होंगे, कौन से रेजिडेंशियल होंगे। और आज आप देखें कि डेवलपमेंट इस कदर स्पीड से हुई है कि इसके फर्स्ट फेज़ में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पीछे पूरा जो रेजिडेंशियल साइड है इट्स ऑल सोल्ड आउट और अब कमर्शियल साइड जो है उसकी तैयारी की जा रही है। और डेवलपमेंट ना सिर्फ रोड्स की बल्कि उसके साथ साथ इंटीरियर और इस पूरी सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इस वक्त क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए मौजूद हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपने पैसे को सिक्योर तरीके से फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर बाकी की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, किस फेज़ में ये इस वक्त मौजूद है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड कमर्शियल मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। सैयद अली साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब, हम कुछ अर्सा पहले जब यहाँ पर आए थे डेवलपमेंट हो रही थी, राउंड अबाउट का एक खाका सा मौजूद था और रोड्स जो हैं वो तामीर की जा रही हैं। आज हम देखते हैं कि बाकायदा पूरा लेआउट जो है वो अगर आप एरियल व्यूज़ में भी देखें तो वो ना सिर्फ डिज़ाइन हो चुका है बल्कि ऑलमोस्ट पूरी शेप अप जो है वो बन चुका है। बहुत तेज़ी से इस पे डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल मैडम। अच्छा मैडम, पहले भी जैसे हमने आपको शेयर किया था कि ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था बीइंग द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ रूडा 2022 के मिड क्वार्टर के अंदर जी। तो लोगों से जो हमने प्रॉमिस किया था कि बाय 2025 हम लोगों को पोजीशन देना शुरू कर देंगे, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी भी है, लोगों को हमने पोजीशन भी देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे उस साइड पे जहाँ एक कंटेनर पड़ा हुआ है वहाँ एक घर जो है वो भी ज़ेर तामीर है। अच्छा जी हाँ, रेजिडेंशियल हाउस है जी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है उस घर की। और लेटर ऑन बाय द टाइम जारी बात है मज़ीद लोग भी एक दूसरे को जब देख के आना शुरू करेंगे तो आई एम होपफुल कि बाय 1 साल के अंदर अंदर आपको मजीद और कई घर आपको ये पूरी जगह जो है वो आबाद नज़र आएगी। अच्छा, मैं इस पे एक बात ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं सेल्स एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट्स जो है ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो प्रोमिसेस तो किए जा रहे होते हैं लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी और उस पर ट्रस्ट जो है वो लोगों को लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा। एंड दैट हैज़ हैपेंड विद रूडा इन द स्टार्ट, ना सिर्फ इस सोसाइटी और इस चहारबाग के हवाले से बल्कि ओवरऑल भी रूडा ने अपना इमेज जो है वो अपने वादे पूरे कर करके बनाया। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो वादा किया और फिर उसको पूरा करके दिखाया तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। क्योंकि पहले लोगों को लगता था ये सिर्फ बातें ही हैं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो होना कोई नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान है, लेकिन फिर होना शुरू हुआ। हम अपना रूडा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर लें तो आप सफ़ायर बेस से शुरू हों, वो दरिया के किनारे जो है वो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के हवाले से हो, वो चहारबाग को डेवलप करने के हवाले से हो, मतलब हर एंगल में कहीं ना कहीं वो जो प्रोमिसेस थे जब टारगेट मीट किया गया, उन डेडलाइंस को अचीव किया गया तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ना शुरू हुआ। तो क्या उसी हवाले से फिर लोगों का इंटरेस्ट इसमें भी बढ़ना शुरू हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी तो चलो मतलब लेट्स चूज़ रूडा? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं इसमें ऐड अप करना चाहूँगा कि आपने देखा है कि आपने जैसे भी खुद बयान किया है कि पाकिस्तान के अंदर एक रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, थ्रेटनिंग थी। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि लोगों को अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट और उनके रिटर्न्स के ऊपर कोई उनको कुछ सिक्योरिटी नहीं थी। आज है वो सोसाइटी, कल वो सोसाइटी गायब हो चुकी है और तीसरी जगह पे जाके एकदम से उसके ऊपर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ बट दिस हैज़ हैपेंड अ लॉट लाहौर में खास तौर पर कि या उसके ऊपर टैग लग जाता है दिस इज नॉट LD अप्रूव्ड। एग्जैक्टली। तो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। एग्जैक्टली। तो हमारे जो CEO साहब हैं इमरान अमीन साहब, उनका विजन हम लोग लेके चले हैं और तमाम जितने हमारे इंटर डिपार्टमेंटल हारमोनी के साथ इस तमाम प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुल किया है। एंड डेफिनेटली उनका विजन हमारे साथ था, हमारे CEO साहब का, कि हमने लोगों की ये जो रिस्क है, रिस्क एवर्सनेस को कन्वर्ट किया है ट्रस्ट के ऊपर। और ट्रस्ट भी लोगों को मैडम इसी तरह नहीं आता हो जब तक कि ऑन ग्राउंड वो चीज़ देखते नहीं है। जब ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है exactly. तो ट्रस्ट खुद ब खुद बनना शुरू तो हम लोग तो बल्कि लोगों को इनवाइट करते थे। इनफैक्ट जब हम लोगों ने लोगों को विजिट कराना होता था, कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो बजाते खुद मैं खुद
और मेरे टीम मेंबर्स यहाँ आके लोगों को विजिट कराते थे। तो जब उन्होंने देखा कि एक चीज़ मैप पे होती है और एक चीज़ ग्राउंड पे होती है, दैट मेक्स अ डिफरेंस, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और फिर वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। एक इंसान ने यहाँ प्लॉट लिया है, वो आगे अपने रिश्तेदारों को बताएगा और सो ऑन द चेन कंटिन्यूज। और द सेम चेन कंटिन्यूज इन एडवर्स फैक्टर्स आल्सो, कि अगर कोई नेगेटिव साइड होगी तो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग भी उतनी ही तेजी से होगी, बल्कि शायद ज़्यादा तेजी से होगी। तो मैं बल्कि आपके मीडिया के तवज्जुह से इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि जब आप इधर आए हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने खुद देख लिया कि यहाँ इस वक्त किस तरह का। बिल्कुल सही। हम जहाँ पे जब से इस प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं और जब पहली दफ़ा हमने चहारबाग में शो किया था, मुझे आज भी याद है कि मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे यहाँ पर। रोड्स जो हैं वो बनाने की कोशिश उस वक्त की जा रही थी और बड़ी मशीनरी यहाँ पर पड़ी हुई थी। और मुझे याद है इन खाली प्लॉटों में ऐसे मिट्टी के अंदर से जा के हम दिखा रहे थे कि यहाँ पे अच्छा ये होगा। मुझे याद है ये राउंड अबाउट के बारे में जब आपने मुझे बताया तो ये खुला मैदान सा था और मिट्टी पड़ी हुई थी उसके अंदर, और आपने कहा जब आप ये बन जाएगा ना आप तब देखिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो बहुत कम लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर लिया गया। अच्छा आज़म साहब, हम जैसे अली हसन साहब अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि रूडा ने अब डेवलपमेंट का जो इस पूरी लेआउट निकालने का, शक्ल निकालने का, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, वो काम तो कंप्लीट कर लिया। चहारबाग फेज़ 1 जो है इट्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट रेजिडेंशियल साइड से। तो अब कोई आपके पास आकर ये नहीं कह सकता कि अच्छा कोई अवेलेबिलिटी है कि हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अब इंटरेस्टेड हो गए हैं क्योंकि उन्हें नज़र आना शुरू हो गया कि ऑन ग्राउंड दिस इज़ अ रियल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, और अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये फ्यूचर के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वेरी राइटली सेड जी। लोगों की पुरजोर फरमाइश पे, क्योंकि आपको पता है इसमें प्लॉट का जो नंबर ऑफ प्लॉट थे दे वर प्रीटी लिमिटेड। 10 मरले और 1 कनाल की कटिंग थी और 554 टू बी वेरी प्रिसाइज प्लॉट से वो तो सब सोल्ड ऑफ हो गए। लेकिन वही लोग, उनके रिश्तेदार, उनका पीयर सर्कल हमें अप्रोच करता था कि जी हमें आप इसी तरह मतलब हमें और भी जगह फराहम करें तो वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट। तो हमें फिर हमारी कंपनी अथॉरिटी की तरफ से ये डायरेक्शन आई थी कि व्हाई नॉट मेक एन एक्सटेंशन ऑफ चहारबाग फेज़ 1। तो फिर हमने रीवा, REVA, मैं सबको बताता हूँ, कुछ लोग ना मिक्स कर जाते हैं। सो रीवा इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ चहारबाग। सो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग, तो उसके पीछे वाला जो सारा एरिया है ये हमारी फेज़ 1 की एक्सटेंशन है जिसको हम रीवा कहते हैं। तो उसके लिए ये उन लोगों के लिए मौका है कि ये प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कौन सी कटिंग के और कितने प्लॉट्स अवेलेबल हैं? ये मैडम 5 मरले की भी कटिंग इसके अंदर मौजूद है। जी हाँ, क्योंकि पहले फेज में 5 मरले की कटिंग नहीं थी और लोगों की डिमांड थी कि इसमें 5 मरला होना चाहिए। सो देयरफॉर हमने 5 मरले की कटिंग वहाँ दी, 10 मरला और 1 कनाल, और ऑन अ वेरी वेरी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान। अगेन इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ ही ये लोगों को बहुत एक कंफर्ट हमने दिया है। अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट डिटेल्स, क्योंकि लोग पूछना चाहते हैं कि अच्छा कितने का प्लॉट होगा, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, क्या हम अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा वो भी एलैबोरेट कर सकें हमारे प्रोग्राम के तहत, तो इट्स काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशन पीपल वुड वांट टू नो। जी क्यों नहीं। जो 5 मरले का हमारे पास यहाँ कटिंग मौजूद है वो 8 मिलियन की है, 80 लाख रुपए की है। तो आप जो 10 मरला है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का है, और जो 1 कनाल है वो 3 करोड़ रुपए का है। ठीक है। तो ऑल यू हैव टू डू इज के 15% डाउन पेमेंट आप दें तो आपकी बुकिंग हो जाएगी, और मज़ीद इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में आप मज़ीद 15% जब आप हमें देंगे, यानी आपका आवाम का जो कस्टमर है उसका 30% हमारे पास आ जाएगा, उस वक्त हम बैलेट कर देंगे। ठीक है। बैलेट कर देंगे तो ऑन स्पॉट उनको प्लॉट नंबर्स मिल जाएंगे, एंड देन लेटर ऑन दैट थिंग विल कंटिन्यू। तो ये सेम प्रिंसिपल हमने फेज़ 1 के अंदर भी यूज़ किया था, सेम प्रिंसिपल हमने चहारबाग एनक्लेव जो कि फेज़ 2 है का उसमें भी अगर 10 मरले की कटिंग है या 1 कनाल की कटिंग है तो उसकी भी 15% जो है वो डाउन पेमेंट होगी, 15% और जैसे ही आप बाकी का 15% जो इंस्टॉलमेंट में आप ऑब्वियसली देंगे तो 30% पेमेंट जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी बैलेटिंग यानी कि आपको प्लॉट नंबर और फाइल मिल जाएगी। जी बिल्कुल, नॉट द फाइल, द प्लॉट नंबर बाकायदा। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं मेरे लिए, खास तौर पर जब मैं, चूँकि आई एम नॉट रिलेटेड टू रियल एस्टेट बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये मैं ज़्यादा क्लैरिटी आम लोगों के लिए करना चाहती हूँ जिनको शायद ये काम इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद प्लॉट नंबर मिल गया और आपकी इंस्टॉलमेंट कितने सालों के लिए होती है? इसका मैडम जो रीवा का जो पेमेंट प्लान है दैट इज फॉर 3 इयर्स, और 3 साल के अंदर ही अंदर हमने इंशाल्लाह लोगों को पोजेशन भी दे देना है। ज़बरदस्त जी, 3 साल के लिए इससे अच्छी स्कीम पूरे लाहौर में टॉप से टॉप सोसाइटी की भी आपको नहीं मिलेगी। और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं और जो फ्यूचर अब मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो जो मिट्टी में खड़े हुए मैंने फ्यूचर देखा था वो मुझे नज़र आ गया ऑन ग्राउंड, और अब डेवलप्ड शेप्ड अप चहारबाग का जो फ्यूचर नज़र आ रहा है
It's very bright and it's actually the future because of its prime location. सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इसकी लोकेशन है, इसके बिल्कुल सामने रिंग रोड का चहारबाग डेजिग्नेटेड इंटरचेंज भी बनने जा रहा है। वो आपको पूरी एक्सेस जो है वो मेन सिटी के साथ एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब और रश से बचकर ट्रैफिक से दूर एक पुरसकून माहौल में अगर आप रेजिडेंशियल साइट पर अप्रोच करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अवेलेबल है। रीवा जो चहारबाग फेज़ 1 की एक्सटेंशन है। और दूसरा अब आ जाते हैं ज़रा कमर्शियल साइट पर भी। लोगों को लगता है कि अगर हम थोड़ा सा दूर घर हो जाएगा, मेन गुंजानाबाद लाहौर से दूर होंगे तो हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, तो फिर अब आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। अब क्या होता है, जो स्मार्ट अप्रोच होती है कि वो आप विद इन कमर्शियल साइड डेवलप कर देते हैं। तो इस पर रूडा का क्या प्लान है, क्या यहाँ पर कमर्शियली कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, कितनी चीज़ें अवेलेबल होंगी और कितनी कमर्शियल अट्रैक्शंस मौजूद होंगी, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हम चहारबाग फेज़ 1 में मौजूद हैं, जहां पर रेजिडेंशियल साइट तो पूरी की पूरी सोल्ड आउट है, लेकिन अब उसकी एक्सटेंशन रिवा के नाम से जो है वो कर दी गई है, जिसमें अभी भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास आप यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, तो आई थिंक आपको इसको ज़रूर विज़िट भी करना चाहिए और इसकी इन्फॉर्मेशन भी लेनी चाहिए। अली साहब, इससे पहले कि हम कमर्शियल साइट पर जाएँ, जहाँ मैं इस वक्त एक्चुअली आपको लेकर आई हूँ कि ये वो जगह होगी इन फ्यूचर कैसी दिखेगी, वो पूछने के लिए, उससे पहले सिर्फ ये बता दीजिए कि जो लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो लोग आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या तरीका अवेलेबल है, किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं? मैडम, देयर आर वेरियस वेज। हम लोग जिसको कहते हैं कि टिपिकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला नहीं है, हम लोग वी आर वेरी फ्रेंडली पीपल, और ये तो हमें फीडबैक हमारे कई कस्टमर्स की तरफ से भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर वेरी ओपन। आप हमारे जो हेडक्वार्टर है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का 151 अबू बकर ब्लॉक, गार्डन टाउन फेसिंग कनाल, उस पर आ सकते हैं। हमारे आप कस्टमर केयर के फ़ोन के ऊपर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप वेबसाइट पे हमारे आ सकते हैं। और हम एक पोर्टल है rasta.ruda.gov.pk, आप उसके ऊपर भी जाके अपने आप को साइन अप करके रीवा से रिलेटेड अपने आप को रजिस्टर करके आप तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो ज़बरदस्त इन पर्सन आप हमारे पास आ सकते हैं। हाँ, तमाम डिजिटल फुटप्रिंट्स भी मौजूद हैं मुख्तलिफ पोर्टल्स और वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं या आप पर्सनली ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप देखेंगे ये प्लॉट को ना शेप अप किया जा रहा है। तो अब अगली डेवलपमेंट जो है ना वो यहाँ पर होनी है। तो मैंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड अली साहब से पूछ लेते हैं कि सर यहाँ क्या होने वाला है, ताकि कुछ अर्से बाद फिर हम आके दिखाएं कि एक्चुअली वो वादा भी पूरा हो गया। ऑफ कोर्स, जैसे मैडम अभी हम लोग फेज़ 1 से के अंदर एंटर हुए हैं जी। तो वी हैव गॉट अ बिग राउंड अबाउट ओवर हियर। ये सारा हमारा राउंड अबाउट है। तो जो अभी आप ये स्पेसेस देख रहे हैं, इस पे हम लोग सिग्नेचर कमर्शियल जो कि कमर्शियल ग्राउंड प्लस 6 की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए ये प्लॉट्स हमने लॉन्च किए हैं। और जिसका 100 फीट हाइट होगी, उसका FAR जो फ्लोर एरिया रेशियो होता है दैट विल बी 1:7। तो ये बड़े लिमिटेड प्लॉट्स हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी राइट नाउ हम लोग जो राइट साइड है मेरी, इस पे कोई 41 प्लॉट्स इस तरफ, लेटर स्टेज पे दूसरी साइड पे 41 प्लॉट्स वहाँ भी मौजूद होंगे। इस पूरे राउंड अबाउट विद इन राउंड अबाउट है एक, तो ये इट्स नॉट जस्ट वन राउंड अबाउट। इसका डिज़ाइन अगर आप एरियल व्यू में देख रहे हो तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है, जो आपको बहुत कम नज़र आएगा कि इट्स नॉट जस्ट दिस मेन राउंड अबाउट। रज़ाक, जहाँ हम खड़े थे नाज़रीन अभी, ये दिखाइएगा रज़ाक, ये सिर्फ एक राउंड अबाउट नहीं है, इट इज़ इन द सेंटर ऑफ डिफरेंट राउंड अबाउट, क्योंकि ये पूरी रोड्स जो है वो गोल गोल घूम रही हैं, उसके अंदर छोटे राउंड अबाउट्स भी हैं, ताकि इस पूरी जगह को सिग्नल फ्री किया जाए और फ्यूचर का जो ट्रैफिक का एक कंजेशन होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए कि वो ना हो और स्मूथली रोड्स जो हैं वो ओपन रहें, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया है। एंड हैट्स ऑफ टू योर डिज़ाइनर्स के बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का ये डिज़ाइन है। यहाँ पर जो है वो कमर्शियल टावर्स आप कह रहे हैं बनेंगे, कमर्शियल टावर्स होंगे। इसको क्या रूडा डेवलप करेगा, रूडा कंस्ट्रक्ट करके देगा, या कंस्ट्रक्शन कंपनीज आपसे रब्ता कर रही हैं कि वो करें, और फिर आगे उनकी जुरिडिक्शन आ जाएगी कि वो किसको किस तरह से फ्लोर बाय फ्लोर जाएगा, पूरा पूरा प्लाजा जाएगा, मॉल बनेगा, ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। जी राइट। ये जो लेंगे इन्वेस्टर्स हमसे खरीदेंगे या डेवलपर हमसे खरीदेंगे, हम उनको देंगे प्लॉट, ठीक है। और जो प्लॉट का इस वक्त रेट है हमारा 10 मरले का, ये 8 करोड़ रुपया है, ठीक है। आप 80 लाख रुपया पर मरला के हिसाब से भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो पुल फैक्टर दे रहे हैं, जो अट्रैक्शन दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने डेवलपर्स को, ये कि
30% पेमेंट अगर वो हमें कर देते हैं तो हम उन्हें ना सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग राइट देंगे बल्कि हम उनको कंस्ट्रक्शन राइट भी दे देंगे। सो बाय द टाइम वो हमें इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, साथ साथ वो अपने स्ट्रक्चर को बिल्डअप भी करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये भी इंस्टॉलमेंट प्लान पर अवेलेबल है या एक साथ ही आपको, मतलब ये हाउ डज दिस वर्क कि अगर कोई एक साथ ही पेमेंट करेंगे या ये भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर चलेगा और एक टाइम फ्रेम होगा जिसके अंदर वो पेमेंट कंप्लीट? इट वर्क्स बोथ वेज। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर या डेवलपर हमें वन टाइम पेमेंट देना चाहता है उसके लिए जारी बात है हमने एक डिस्काउंट रखे हुए उनके लिए। ठीक है। हाउएवर ये 2 साल का पेमेंट जो है वो प्लॉट अलॉट करके वो पूरा का पूरा जो जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर वर्क होता है, वो सब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और वैसे अगर आपने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से चलना है तो इसका 2 साल का पेमेंट प्लान है। ठीक है जी। और 2 साल में आप इसको कंप्लीट करके यहाँ पर अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़, एंड आई थिंक ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के लिए, मुख्तलिफ कमर्शियल ब्रांड्स के लिए जो हम देखते हैं डिफरेंट जगहों पर, बड़ी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप यकीन करें, द प्राइसेस राइट नाउ फॉर कमर्शियल इज़ नथिंग। जो आप किसी डेवलप कमर्शियल एरिया में जाके कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आई थिंक वो तो इसका हाफ भी मतलब उसका हाफ भी नहीं है ये जो आप वहाँ पर पे करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट इन कमर्शियल सिग्नेचर प्रोजेक्ट बट मैं आई वुड स्टिल से कि इन रेजिडेंशियल साइड एज वेल। जी राइट, ऐसे ही है। इसकी एक्सेस बड़ी इजी है और आसपास जब आबादी होगी, एक नया शहर आबाद होगा, तो बजाय इसके कि पीपल गो आउट ऑफ द वे फॉर सम कमर्शियल एक्टिविटी, उनको यहीं पर ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ, एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कमर्शियली तो आपने अपने तमाम यहाँ के लोगों को और तमाम लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एंटरटेनमेंट के लिए मैडम हमारे देखें, हम लोग एक जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं। हमारे कई फेजेस हैं, जैसे आपको पता है कि रूडा 1,40,000 एकड़ पे मुहित है और उसके डिफरेंट फेजेस हैं। जिस फेज में इस वक्त अभी आप चारबाग में खड़े हुए, ये हमारे फेज़ 1 रूडा के फेज़ 1 का एक फ्लैगशिप मंसूबा है। हर सेक्टर में, हर फेज में डिफरेंट एंटरटेनमेंट जोन्स हैं जो कि अभी प्लानिंग के अंडर हैं। जैसे स्पेसिफाई मैं आपको कर दूं कि हमारा जितना भी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, इसमें 25% एरिया दैट इज़ डेजिग्नेटेड फॉर ग्रीन जोन ओनली, इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ज़हन में रखते हुए वो हमने मुख्तस कर दिया हुआ है। इसी तरीके से हमने एंटरटेनमेंट जोन्स भी मुख्तस किए हुए हैं। सो इस फेज़ के बाद मज़ीद और एक्सटेंशन भी इंशाल्लाह ताला आएंगी और एंटरटेनमेंट जोन भी उसके अंदर भी मौजूद होंगे। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रूडा की रेजिडेंशियल साइट पर हम मौजूद हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की हर चीज़ आपको जो है वो अवेलेबल मिलेगी। वो चाहे रेजिडेंशियल है, वो चाहे कमर्शियल है, वो चाहे रिवर ट्रेनिंग वर्क है, वो चाहे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जिन पर एक नया शहर आबाद करने के लिए काम करना पड़ता है। ये वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है रूडा का जो बहुत सक्सेसफुली लोगों ने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि इस पर ट्रस्ट भी किया। डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है इंफ्रास्ट्रक्चर, राय बिलाल साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक टाइम ऐसा था राय साहब कि हम यहाँ शो करने आते थे तो हम कहते थे अच्छा यहाँ पे ये प्लॉट लोग खरीदेंगे, अच्छा यहाँ पे घर बन जाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर देंगे इतने सालों में। और आज 2.5-3 साल के बाद हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ बल्कि लोगों का इतना ट्रस्ट, कस्टमर्स का इतना ट्रस्ट कि जिन्होंने प्लॉट लिए हुए थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बैक इन नवंबर 2022 और विद अ टारगेट कि हम इसके सिविल वर्क्स 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे और जैसे जैसे हमें एनओसीज़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मिलते रहेंगे यूटिलिटीज़ के, उनके एनओसीज़ पे डिपेंडेंट हम अपने बाकी कंस्ट्रक्शन काम भी यूटिलिटीज़ के मुकम्मल करेंगे। तो आज मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने सिविल वर्क्स का काम जो हमारा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम था उसके अंदर कंप्लीट कर लिया 2 साल का। हमारा ये काम सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुका था पिछले दिसंबर 2024 में। सिविल वर्क्स में थोड़ा इन डिटेल बताइए। सिविल वर्क्स में हमारे ब्लैक टॉप होता है, सीवेज होती है, वाटर सप्लाई होता है,
ओवरहेड वाटर टैंक्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, और बेसिक लेवल की जितनी भी आपकी अमेनिटीज़ हैं वो सारी सिविल वर्क्स में आती हैं। ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ में बिजली और गैस भी शामिल होता है। बिजली और गैस भी शामिल होता है जी, वो यूटिलिटीज़ में ही होता है, सिविल वर्क्स में नहीं आता, क्योंकि उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके NOCs रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा इस चीज़ में उन्होंने फैसिलिटेट किया, लेस्को ने भी और सुई गैस ने भी, उन्होंने प्रायोरिटी पे हमारा ये प्रोजेक्ट जो है टेकअप करके, तो हमें उनके भी NOCs मिल चुके हैं जी। मैं इसलिए सिविल वर्क्स में जब आप बाकी सारी चीज़ों का जिक्र कर रहे थे तो मैंने सोचा कि हम ये भी ज़रूर पूछें, बिकॉज कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या स्पेशली घर बनाना चाहता है, कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है, तो दो ही डिमांड्स होती हैं जी, हमारे बिजली के मीटर आराम से लग जाएं, हमारे गैस के मीटर आराम से लग जाएं, क्या गैस अवेलेबल होगी या नहीं, क्योंकि पूरे शहर में इस वक्त सबसे ज़्यादा काल जो है वो गैस का पड़ा हुआ है, गैस के पाइप्स का, गैस के मीटर का। तो क्या वो तमाम फैसिलिटीज़ इस फेज़ 1 में चारबाग में अवेलेबल होंगी? गैस का काम हमने एज डिपॉजिट वर्क सुई गैस से करवाया डिपार्टमेंट से, और हमने उनकी जितनी भी अमाउंट थी वो उनको सबमिट करवा दी है, और उन्होंने उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना था पाइप्स का वो कर दिया हुआ है। वो कर दिया हुआ जी, वो कर दिया हुआ है, कंप्लीट है काम। बल्कि आपको जगह जगह कुछ ये पीले पाइप्स अगर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आपकी फुटेज उसको कैप्चर भी कर सके, तो ये सारे येलो पाइप्स जो हैं ये सुई गैस के पाइप्स हैं। ठीक है, और वो हर प्लॉट के साथ जो है वो उनकी जिस तरह भी, हाँ जी, जो अंडरग्राउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होती है उसके मुताबिक, जो लेआउट है, जो प्लान है, उसके मुताबिक बिक चुका हुआ है इंटरनली सारा। जबरदस्त। चलें, दिस इज मैं इस पॉइंट पे ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर कहीं याद आता है जी ओहो सुई गैस के पाइप डालने थे, ओहो फ्ला पाइप डालने थे, तो वो सब काम हमारा ऑलरेडी डन है। बल्कि हमने जो इलेक्ट्रिकल का काम है वो भी अवार्ड कर दिया हुआ है टू नेशनल लॉजिस्टिक सेल्स NLC को, और उनकी टीम भी यहाँ पे मोबिलाइज्ड है। हम सिर्फ एक इंतज़ार कर रहे हैं लेस्को के NOC का, जैसे ही वो हमारी डिज़ाइन अप्रूवल होगी तो हम उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी शुरू कर देंगे, और विद इन 6 to 8 मंथ्स हमारा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ज़बरदस्त जी। ये वो जगह है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है कि उस कस्टमर को पोजीशन मिल गया था। हाँ, ये दिस इज चारबाग्स फर्स्ट हाउस दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय आवर कस्टमर। हमारा कस्टमर मिलेगा, इनको कोई टैग मिलना चाहिए हाउस नंबर के साथ ही, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। हमने इसकी ओपनिंग की थी, हमने लॉन्च किया था, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रस्ट दिखाया, तो हम उनको यानी कि वापस कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अगर उन्होंने हमें चूज़ किया है यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए, तो हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली की तरह ही है। बिल्कुल। तो अभी हम इनको किसी हद तक भी जो इनको रिक्वायरमेंट होती है, फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर उनकी कंस्ट्रक्शन की, हम उसमें हेल्पफुल होते हैं, बिल्कुल ठीक। और ऑन साइट इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर अगर आपको दिखा सकें कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ऐसा भी कितना बड़ा हमारी कैटेगरीज 2 हैं चारबाग में, एक कनाल की कैटेगरी है और एक 10 मरला की है। ये हम बात कर रहे हैं चारबाग फेज 1 की। और इसका जो रेवा प्रोजेक्ट है जिसमें लोग अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें 5 मरले की कटिंग भी है, 10 मरले की, उसमें डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट कटिंग, बट इसमें सिर्फ हमारी 10 मरला की और कनाल की है जी। तो ये कनाल का प्लॉट है। बेसिकली हमने ऑप्शन रखा हुआ है कस्टमर के लिए कि अगर उसके 2 इकट्ठे प्लॉट्स हैं तो वो उसको मर्ज भी करवा सकता है। तो इस स्पेसिफिकली इस कस्टमर ने इसके 2 प्लॉट से इकट्ठे इसने उनको मर्ज करवा के उसकी फीस वगैरह प्रॉपर डिपार्टमेंट में जमा करवा के मर्ज करवा के 2 कनाल की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। 2 कनाल ये रेजिडेंशियल है, ओनली रेजिडेंशियल घर बन रहा है। ठीक है, और इसमें बेसमेंट की ऑप्शन मौजूद है कि अगर कोई बेसमेंट बनाना चाहे जी तो वो मैप कर सकते हैं। जी मैप। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बता दीजिए, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो अक्सर सोसाइटी में जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो उनके बहुत पेपर वर्क्स होते हैं, बहुत अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ों को इन डिटेल जाना पड़ता है, वो चाहे नक्शा अप्रूव करना हो, वो चाहे कुछ भी करना हो, ताकि वो सोसाइटी के जो लॉज हैं और जो किसी भी सोसाइटी में ये होता है। चारबाग इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड, थोड़ा डिफरेंट है, तो लोगों को भी आइडिया नहीं है। तो क्या ये पूरा सिलसिला भी यहाँ पर होगा कि हर चीज़ की अप्रूवल और हर चीज़ के साथ बेसिकली आपने जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपने पोजेसन लेना है लैंड का, और उस पोजेसन लेने के कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। वो प्रीरेक्विजिट्स आप पूरे करोगे तो फिर आपको पोजेसन दिया जाएगा लैंड का, और अल्टीमेटली आप डिज़ाइन करवाएं किसी भी आर्किटेक्ट से, और वो 1 विंडो के थ्रू हमें जमा करवाएं उसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, और वो आपको परसू करनी नहीं पड़ती।
वन विंडो ही उसको फॉलो अप करवाता है, जिस जिस कंसर्न डिपार्टमेंट से उसकी अप्रूवल Approval होनी होती चाहिए है वो वहाँ पे खुद भिजवा के उनको स्क्रूटनी करवा के डॉक्यूमेंट्स की उसको फाइनलाइज करके अप्रूवल दे देते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ सजेशंस भी होती हैं, कुछ रिजेक्शंस भी होती हैं इसमें? जी, सजेशंस इस तरह से होती हैं कि जो हमारे बाय लॉज हैं आपने वो मैंडेटरी है कि उनको फॉलो करना है। ठीक है। जो भी आर्किटेक्ट आपका नक्शा बनाएगा उसको रूडा के बाय लॉज को फॉलो करना पड़ेगा हर हालत में। जैसे कि हमने कुछ मैंडेटरी स्पेसेस हैं, हम फ्रंट पे, राइट पे, बैक पे, और कुछ हमने ग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, सेप्टिक टैंक और इसी तरह का रेन वाटर टैंक, 3 टैंक्स डिफरेंट, वो भी आपने मैंडेटरी हैं बनाने ताकि आपकी अप्रूवल आसानी से हो सके। बाकी तो जो हर जगह चलता है उसी तरीके से डिज़ाइन होगा। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर इस घर के ऑनर भी मौजूद हैं जो ऑन साइट मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। उनसे भी पूछते हैं कि रूडा के साथ उनका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम रूडा चहारबाग के फ़ेज़ 1 के फर्स्ट अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में मौजूद हैं, जो घर अब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और बाकायदा रेजिडेंशियल उनकी इजाज़त भी दे दी गई, ना सिर्फ पोजेसन मिला। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कि काम शुरू हो भी चुका है। और राय साहब और अली यासिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो इस घर के ऑनर हैं जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान नाम है आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक है, शुक्र अल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपना घर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इस सफ़र से आगाह कीजिएगा, क्योंकि हम मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन होगा बाकायदा एक ऐसे रूडा के कस्टमर से जिन्होंने ना सिर्फ प्लॉट लिया बल्कि अब वो घर भी बना रहे हैं। तो कैसे आपको पता लगा कि रूडा में इन्वेस्टमेंट करनी है? किस तरह से ये आइडिया हुआ? ये आपका पूरा सफ़र कैसा रहा? हम तो बस उस टाइम घर ढूंढ रहे थे, तो रिंग रोड से ही हमारी साइड पे नज़र पड़ी है, तो हमने यहाँ पे उस टाइम परचेजिंग की है। कब की बात है ये? आज से 3 साल पहले। ठीक है, 2022 में। 2022 में। तो उस टाइम जो हमें कॉस्ट किया, अभी तो खैर अभी प्रॉफिट भी बड़ा हो रहा है हर चीज़ में, और जिस हिसाब से लोग डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमने कहा कि यहाँ पे बनाते हैं। और फिर आपने उस वक्त यहाँ पे प्लॉट ले लिया। कितना टाइम लगा पोजेसन में? पूरा पेमेंट प्लान, डीलिंग कैसी रही रूडा के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ, ऑफिस के साथ? डीलिंग इनकी काफ़ी अच्छी रही इनके साथ, और हो गया हमारा पेमेंट प्लान तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 3 साल का पेमेंट प्लान था इनका, वो तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। और पोजेसन आपको मिल गया? कोई अक्सर जगहों पर कहा जाता है कि पोजेसन लेते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। नहीं, इनकी सारी चीज़ें ऑन टाइम ही हुई हैं, सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन में कितना सपोर्ट कर? कंस्ट्रक्शन आपकी शुरू हो गई और ये गालिबन हम बेसमेंट में खड़े हैं, जी। जो आपकी बेसमेंट कंस्ट्रक्ट हो रही है और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। तो रूडा की तरफ से कितनी सपोर्ट मिल रही है कंस्ट्रक्शन में? रूडा की तरफ से काफ़ी सपोर्ट, अप्रूवल्स की या चीज़ों की जो आपने लेनी होती हैं बेसिकली? जी, उनमें इनका सारा तकरीबन सारी टीम ही बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा गाइड करते हैं हर चीज़ से, और जो चीज़ें भी चाहिए तो काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट। ऐसा तो नहीं है रूडा पास ही खड़ी है तो आपने कोई शिकायत लगानी हो तो आप नहीं लगा सकेंगे? खुल के बात करें, कोई शिकायत है तो लगाएं। नहीं, हमें किसी चीज़ की भी शिकायत नहीं है। अभी तक तो सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली चल रही। जब शिकायत होगी ना फिर आपने हमें ज़रूर बताना है, और अल्लाह करे आपको शिकायत ना हो जी। आपका घर जो है वो खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बने, और अल्लाह आपको इसमें रहना नसीब करे। और राय साहब, मुंह पे तारीफ़ जो हो ना उस पर बड़ी खुशी होती है। ये एक ऐसा फीडबैक है जो बड़ा नेचुरल और उस कस्टमर का है जो ऑन साइट अपना घर जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो उसमें सेल्स की टीम से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डेवलपमेंट की टीम से लेकर वो तमाम लोग जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनकी ये तारीफ़ है कि हर तरह से जो है वो सपोर्ट फराहम की जा रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बड़े अजीज़ कस्टमर हैं, और इस तरह के दीगर कस्टमर हमारे और भी इन लाइन हैं। जैसे मैंने आपको पहले जो कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहे हैं, बस जी कुछ अरसे में वो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। माइलस्टोन तो माशाल्लाह इन्होंने अचीव किया है। फर्स्ट हाउस ये लोग इस वक्त तामीर कर रहे हैं, तो एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर ट्रस्टिंग अस, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इनके साथ इसी तरह ही कॉर्डियल रिलेशन। ज़बरदस्त। इंडियन कोई मैसेज देना चाहेंगे राज साहब? आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो? कोई टिप, कोई सजेशन, कोई मैसेज आप देना चाहें, वो क्या होगा? बस कुछ लोगों को बाज़-औक़ात ये प्रॉब्लम होती है कि ट्रस्ट किस तरह डेवलप करें। तो मेन चीज़ ही ट्रस्ट है, और मेरे ख़्याल से जो अभी कस्टमर है हमारा, इसने अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की है
तो इसने हमें ट्रस्ट शो करके ही यहाँ पे अपना काम शुरू करवाया। बिल्कुल सही। मैं बाकी सबसे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है मैं इंकरेज करूँगा कि वो भी यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट जो अगर करना चाहते हैं आइदर रेजिडेंशियल या कमर्शियल वो शुरू करें और हम पे ट्रस्ट करें। हम यहाँ हर वक्त मौजूद हैं, फील्ड स्टाफ हमारा रूडा का हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता है। हम उनको हर लिहाज से गाइड करेंगे और अगर कोई हेल्प भी रिक्वायर्ड होती है भी हम प्रोवाइड करें। जी दिस फीडबैक मीन्स अ लॉट। और लोगों को ये जो आइडिया होता है ना, बहुत से सवाल आ रहे होते हैं, जैसे अली साहब अभी हम राय साहब से बात कर रहे थे, एंड पे मैं आपसे भी मैसेज दूंगी, लेकिन अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहे होते हैं ना, पता नहीं हम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके फंस ही ना जाएं। गवर्नमेंट के साथ अफिलिएशन कहीं पर एक बहुत अच्छा टैग होता है, कहीं पर ये नेगेटिवली भी प्ले कर लेता है कि पीपल डोंट ट्रस्ट कि अच्छा ये तो गवर्नमेंट का इदारा है, कल को इनसे हम लड़ेंगे कैसे अगर हमारे पैसे फंस गए तो वो वाला एक चीज़ क्लियर करना आप अपने काम से ही मेक श्योर कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट हो, पोजीशन मिले। और ये सबसे बड़ी एक एग्जांपल है कि लोगों को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त भी दे दी है जिनको पोजीशन मिल चुका है। तो इन दी एंड आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के ये तमाम डाउट्स क्लियर करने के लिए, अगर इफ़ दे स्टिल हैव सम डाउट्स? मैडम देखिए, हमारा जो विज़न है, हमारे CEO इमरान अमीन साहब का जो विज़न है, हमें उसको जैसे लेके चलना है। लाइक आई सेड कि ये एक छोटी सोसाइटी तो है नहीं, इट्स इंटायरली अ बिग सिटी इन द मेकिंग। 1,40,000 एकड़ की अगर आपने एक सिटी को डेवलप करना है और उनको एंड यूज़र तक पहुंचाना है, तो अगर हमने ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म ना किया तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे हमारे दोस्त हैं जो ये यहाँ घर बना रहे हैं, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है और इसी तरह ये ट्रस्ट की लाइन आगे चलती जाएगी, तो यही लोग जो हैं हमारे साथ मिलकर रूडा को सक्सेसफुल बनाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।